मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी
1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात यहाँ पर जारी होने वाला है। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से 21,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त की राशि देश भर के 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र होने वाला है। साथियों, आपको पहले ही बता दें, आप लोग कई महीनों से या फिर कई हफ्तों से आप लोगों का 21वीं किस्त का इंतज़ार होगा कि आखिर हमारे खाते में 21वीं किस्त की राशि कब आएगा। तो क्या है जानकारी, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करना। यदि मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को भी मालूम होगा, जो आप लोग अपडेट के लिए आप जानकारी लगातार हमारी वीडियो देख रहे, तो जो प्रक्रिया है, जारी होने की प्रक्रिया, वो शुरू हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा, देश के 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो पैसा है, जो राशि है, वो भेजे जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। अब देश भर के किसान को यहाँ पर जो 1 करोड़ मान चलते हैं 4 राज्यों में, लगभग 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा चुके हैं। लेकिन बचे जो 8 करोड़ किसान हैं, उनके खाते में आखिर कब आएगा, ये सभी राज्यों का सवाल है, सभी किसानों का सवाल है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। पहले तो आपको ये बता दें, सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी जो है घोषणा नहीं किया, ये केवल आपको खबरों में जो आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है, उसके माध्यम से आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले ये बता दें, 21वीं किस्त को लेकर यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ बिहार चुनाव के चलते इसमें जो विलम्ब हो रहा है। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, बिहार चुनाव अब लगभग ख़त्म होने को आया है। बिहार चुनाव में सभी यहाँ पर व्यस्त के कारण थोड़ा सा 21वीं किस्त भेजने में विलम्ब का कारण भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, इसका फिक्स ये भी नहीं है कि बिहार चुनाव के बाद यहीं पर खाते में पैसा आ सकता है। लेकिन आपको बता दें, इसका जो है आंकड़े के मुताबिक नवंबर के अंतिम तक या फिर इस बिहार चुनाव तक किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा सकते हैं। साथियों, लेकिन हम आपको बता दें, यदि इसको लेकर कोई भी और अपडेट आता है या फिर जानकारी आता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम अवश्य जानकारी जो है देते रहेंगे। बाकी आप लोगों को इसको पाने के लिए ई-केवाईसी जो प्रोसेस है, डीबीटी लिंक कराना, ये अनिवार्य है। चाहे आपको 21वीं किस्त अभी जारी हुआ हो या फिर ना हुआ हो, तो इससे जारी होने से पहले आपसे निवेदन है कि 21वीं किस्त को पाने के लिए ई-केवाईसी अपना पूर्ण करा लेवे, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि आएगा। बाकी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।